गेहूं की फसल जो है अपनी परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है। सभी किसान भाइयों को, पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं में जुड़ी हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं गुरबाज सिंह डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से प्रगतिशील किसान होने के नाते इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने विचार, अपने अनुभव और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी उनसे अनुभव लिया है, अपने कार्यकलापों में उनको प्रवर्तित करने का काम किया, वो सारा अनुभव आपसे साझा करने का प्रयास करूँगा। जो किसान भाई इस चैनल पर नए हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर विनम्र बेनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो आने वाले भविष्य में हम आने वाली धान और गेहूं की उन्नत किस्में, उनका रोग और रोग का निदान और किसे उनका सही तरह से किस तरह से अधिक उत्पादन लिया जाए, इसके बारे में वार्तालाप आपसे करते रहेंगे। आज मैं अपने गांव डबरी में खड़ा हुआ हूं। दोस्तों, आज गेहूं की जो उन्नत किस्म जो आने वाली है उसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। गेहूं की जो आज किस्म है वो है DBW 303। ये किस्म भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा रिलीज़ की गई है और पिछले इसी साल 2020 में ही इसको रिलीज़ किया गया और सभी किसानों को लगभग कुछ जो सिलेक्टिव फार्मर थे उनको बीज दिया गया, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे, ताकि जो उसके ट्रायल्स को लगाया जाए और उसके उत्पादन कैसा है, उसके करैक्टर की जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त की जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है और इसलिए डॉक्टर गणेंद्र प्रताप सिंह जो हमारे निदेशक महोदय हैं, भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान में कार्यरत है, उन्होंने हमें 2.5 किलो बीज दिया था 303 का, जिसको हमने अपने खेत में लगाया है। उसके बारे में ये जो फसल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो फसल देख रहे हैं, ये आज लगभग 93 दिन की फसल हो गई है। बीज काफ़ी लेट हमको मिला। ये बीज जो मिला है हमारे को 25 नवंबर के आसपास मिला था। उसके बाद आपको मालूम है कि उस टाइम बारिश हो गई थी, खेत गीला था और बदतर आने के बाद इसकी बिजाई कर दी गई है। ये गेहूं की जो फसल है लगभग अपनी टिलरिंग, ये देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छा टिलरिंग कर रहा है। टिलरिंग बहुत बढ़िया है, ये देख सकते हैं आप। टिलरिंग बहुत बढ़िया है इस गेहूं की, इस वैरायटी की। और जो इसका स्टेम है, जो इसका तना है, वो काफ़ी मजबूत है। कद इसका फ़िलहाल छोटा है क्योंकि काफ़ी लेट सोइंग हुई है इसकी। आप देख सकते हैं, ये देखिए फुटाव इसका काफ़ी ज़बरदस्त फुटाव है इस वैरायटी का 303 में। आने वाले समय में किसानों के लिए यह कारगर सिद्ध होगी। और भी आपको टिलर्स दिखाते हैं किस तरह से फुटाव कर रही है। 303 DBW 303 जो भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान के द्वारा 2020 में रिलीज़ की, किसानों को कुछ सिलेक्टिव फार्मर्स को बीज दिया गया। इसका अडेप्टिव ट्रायल्स के लिए किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी, वो बायोडाटा और फीडबैक वापस देना होता है किसानों को। उनमें से हमारा नाम भी था, जो हमें 2.5 किलो बीज मिला, जो हमने ड्रिल लगाकर और साथ के साथ मैनुअल हाथ से लगवाया है, लेबर से। आप देख रहे हैं कि हमने मैनुअल लगवाया है इसको। बहुत खूबसूरत टिलरिंग है। एक पेडे में से कम भी आसपास 20 से 25 टिलर हैं। हालांकि ये लेट बिजाई है। अगर हम इसको 25 अक्टूबर के आसपास बिजाई करते या नवंबर के पहले हफ्ते में बिजाई करते तो हो सकता था कि ये इसका जो इसकी टिलरिंग और भी ज़्यादा होती। लगभग एक हाथ के आसपास लंबा सिट्टा है इसका, और जो बाली है उसमें भरपूर दाने हैं और काफ़ी फंसे हुए दाने हैं, भरपूर दाने हैं इस वैरायटी के। जहाँ तक कि हमारी वैज्ञानिकों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये वैरायटी जो सी है, इसका कद जो सा है वो 102-103 सेंटीमीटर के आसपास है। और इसको हमने संस्थान के परिसर में भी लगी हुई है। उनके जो फीड अडेप्टिव ट्रायल्स हैं उसमें भी लगी हुई है ये वैरायटी, हमने देखा है। उसमें भी 102 सेंटीमीटर के आसपास इसका कद है। उसमें वहाँ वो अक्टूबर की बिजाई हुई है, उसकी सारी बैलियाँ निकल चुकी हैं। ये फ़िलहाल लेट है, 27 नवंबर की बिजाई है। 303 वैरायटी आने वाली बम्पर उत्पादन देने के लिए यह जानी जाएगी और किसानों की ये दिशा और निर्देश दोनों को तय करेगी कि किसान ने किस तरफ चलना है। 30 क्विंटल से ऊपर का उत्पादन देने की क्षमता रखती है 303 वैरायटी। गेहूं की उन्नत किस्म, भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान के द्वारा रिलीज ये वैरायटी किसानों के जहां आर्थिक लाभ में
योगदान देगी, वहाँ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी कारगर सिद्ध होगी। इसमें दूसरी बात यहाँ हम ऐड करना चाहेंगे, इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुआ का प्रकोप बिल्कुल नहीं है। तना बहुत मजबूत है, गिरने की आशंका नहीं है। 25 अक्टूबर से बिजाई कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के आसपास रिकमेंडेशन इस वैरायटी की हैं। दूसरा, इसमें एक जो प्लस पॉइंट है, ये 187 से दिन कम लेती है, जल्दी पक के तैयार हो जाती है। और इसमें इसकी बैल और 187 की बैल का अगर कंपैरिजन करते हैं तो इस बैल में दानों का वज़न है वो ज़्यादा है 187 से, इसलिए इसमें उत्पादन देने की क्षमता ज़्यादा है 187 से। हालांकि 187 भी DW 187 भी संस्थान की अपनी वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, किसानों को भरपूर उत्पादन दे रही है और आने वाले समय में HD 2963 की जगह मिलेगी। आज हम जो बात कर रहे हैं DBW 303, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसको उत्पादन में बीज उत्पादन में लगा रखा है गांव डबरी में। जो भी किसान भाई बीज लेना चाहते हैं वो हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। और इसकी विशेषता रहेगी, जो किसान भाई पशुपालन का काम करते हैं, जिनको सूखा चारा, तूड़ी, भूसे की आवश्यकता होती है, उसमें भरपूर मात्रा में सूखा चारा मिल जाएगा, ताकि जो किसान भाई उसको बाज़ार में बेचकर भी मुनाफा ले सकते हैं। इसलिए हम किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो किसान भाई इस चैनल के माध्यम से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, लाइक भी करें। इससे हमारी भी हौसला अफजाई चलती रहती है और किसान हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो हमारी जानकारी बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। और हमारा भरकस प्रयास रहेगा कि आपको बिना त्रुटि आपको सही जानकारी दी जाए, ताकि जो आपका जो खेती बाड़ी है और खलियान है उसमें भगवान की कृपा से बरकत हो, आप आगे बढ़ें। 303 वैरायटी जो सी है उसको आप लगाएं अगले साल ज़रूर। हमारे पास बीज उपलब्ध है, बीज के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और संस्थान से भी ले सकते हैं। 9896811414 पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को और अधिक वीडियो गेहूं की फसल के बारे में लेकर मैं हर रोज़ अपलोड करता रहूँगा, आप देखते रहिए। इसी के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।